गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम एम्फीबियंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ज़रा देखते हैं कि लंग्स जो हैं ये किस किस में पाई जाती हैं, किस किस का इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स। तो लंग्स जो हैं बेसिकली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में पाई जाती हैं, ये अपन ने देख लिया था। तो लंग्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे अडल्ट एम्फीबियंस में, क्योंकि जो लावल एम्फीबियंस की जो लावल स्टेजेस हैं उनमें ज़्यादातर गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि उनका एक्वाटिक मीडियम होता है। और ये जो है लंग्स जो है दे आर फाउंड इन द अडल्ट एम्फीबियंस बिकॉज दे आर प्रेजेंट बोथ इन वाटर एज वेल एज लैंड। ओके, एम्फीबियंस में लंग्स जो हैं वो दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी दो एक थैले लाइक जैसे दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एक्सटर्नली इन्वेस्टेड हैं बाय द विसरल प्लूरा एंड आर सस्पेंडेड इनटू द प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी। बाहर से तो ये सस्पेंडेड है विसरल प्लूरा से, एक्सटर्नली ये बाहर से अलाइंड हैं और किस कैविटी में सस्पेंडेड होते हैं, प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी। यूरोडील्स की लंग्स अपन देखें तो ये ज़्यादातर इलोंगेटेड शेप की होती हैं, और जो एन्यूरन्स हैं उनकी जो लंग्स हैं वो बल्बस होती हैं, यानी वो थोड़ी मोटी और ऐसी, जिसको हम कह सकते हैं ना, जैसे बल्बस यानी जो गुब्बारे की तरह आप मान सकते हैं, थोड़ा दब सकता है, पानी भरा गुब्बारा इन अपीयरेंस होती है, क्योंकि उनका जो ट्रंक है वो शॉर्ट होता है। यूरोडील्स में ज़्यादातर लेफ्ट लंग जो है लॉन्गर होती है। ठीक है, यूरोडील्स मतलब नेक्ट्यूरस है, सायरन है, ये जो है इनमें, ठीक है, इनमें जो लेफ़्ट लंग है दैट इज़ ऑफन लॉन्गर। अब आप देखो ये लेफ़्ट जो इसका नेक्ट्यूरस में देख लो, अब आप सायरन में देख लो, जो लेफ़्ट लोब है दैट इज़ लॉन्गर देन दी राइट लोब। ठीक है, और कई बार ये एब्सेंट भी होता है, लॉन्गर और प्रेजेंट यही होता है, और दूसरा जो राइट लोब है ये ज़्यादातर कई बार एब्सेंट भी होता है। अपोडेंस में ये जो है जो लेफ़्ट लोब है, राइट लोब है, सॉरी, राइट लोब इज़ वेरी मच प्रेजेंट एंड लेफ़्ट लोब इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूडिमेंट्री या एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये इसका ट्रैकिया है, ट्रैकिया से लंग्स के सैक्स में खुल रहा है, फिर उसके बाद रूडिमेंट्री लेफ़्ट लंग आपको दिख रही है जो कि ना के बराबर है, और जो राइट लोब है वो काफ़ी डेवलप्ड है अपोडेंस में। अगर हम यूरोडील्स में देखें जैसे कि नेक्ट्यूरस या सायरन है, इसमें जो लेफ़्ट लोब है वो थोड़ा बहुत डेवलप्ड है, पर राइट लोब इज़ क्वाइट इलोंगेटेड। ओके, अब इसके बाद जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं वो चीफ लंग ब्रीदर्स होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो प्लांट वाटर में भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वो पानी बाहर ही रहते हैं। तो चीफ लंग ब्रीदर्स हैं, यानी लंग्स का इस्तेमाल करते हैं ब्रीदिंग के लिए, और जनरली इनमें एक लार्ज एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सरफेस होता है जो कि एक्वाटिक एम्फीबियंस से बड़ा होता है। दे हैव अ लार्ज एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सरफेस देन द एक्वाटिक एम्फीबियंस। ओके, कुछ एम्फीबियंस जैसे कि नेक्ट्यूरस है, द इनर लाइनिंग ऑफ द लंग इज स्मूथ। अब आप नेक्ट्यूरस की आप लाइए देखिए स्ट्रक्चर, तो इनर लाइनिंग जो लंग की है वो कैसी है, स्मूथ है। ठीक है, वेरएज इन अदर्स जो एल्वियोलाई है देर में भी प्रेजेंट, जैसे कि सायरन है, सायरन में आप देखो इनर लाइनिंग स्मूथ नहीं है, ये ऐसी कटी फटी सी और ऐसी लग रही है ना, अंदर को आ रही है बाहर को जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली क्योंकि यहाँ पे एल्वियोलाइज प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्वियोलाइज इतने ज़्यादा नहीं हैं। अदर्स में एल्वियोलाई में भी प्रेजेंट होती है, एंटायर लाइनिंग में एल्वियोलाई प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हो फ्रॉग में, ये देखिए इसकी इनर लाइनिंग स्मूथ नहीं है, लेकिन यहाँ नेक्ट्यूरस में अपन देख रहे हैं कि इनर लाइनिंग स्मूथ है। ठीक है, इसमें पूरी लंग को एल्वियोलाई ने वो कर रखा है, आवृत कर रखा है, तो इसलिए इनकी इनर लाइनिंग स्मूथ नहीं है। अगर हम इसका टीएस सेक्शन काटें तो हमें दिखेगा कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है। कुछ यूरोडील जैसे है कि यहाँ पर जो इनर लाइनिंग है उसमें इस तरह का एल्वियोलर स्ट्रक्चर सिर्फ प्रॉक्सिमल पार्ट में दिखाई देता है, और नीचे का जो पार्ट है वो स्मूथ है, जैसे सायरन में। अब आप देखो ऊपर के पार्ट में तो प्रॉक्सिमल पोर्शन यानी जो अपर पोर्शन है उसमें तो इनर लाइनिंग स्मूथ नहीं है, लेकिन नीचे का जो पार्ट है उसमें इनर लाइनिंग स्मूथ है। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस। फ्रॉग्स और टोड्स में इनर लाइनिंग ऑफ लंग जो है दैट इज थ्रोन इनटू न्यूमरस फोल्ड्स विच आर लाइंड बाय रिचली वेस्कुलराइज्ड एल्वियोलाई, जैसे कि मैंने आपको एन्यूरेंस में भी बताया फ्रॉग में कि देखिए यहाँ पे कितने सारे फोल्ड्स में लंग जो है दैट इज़ थ्रोन, अंदर की तरफ उसके फोल्ड्स कई सारे निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं।
तो इससे क्या है, इसका सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, हाईली वेस्कुलर एल्वेलाई हो जाती हैं, और इससे रेस्पिरेशन जो है दैट इज़ इंक्रीज्ड। एक्वेटिक यूरोडील्स में क्या होता है, रेस्पिरेशन जो है दैट टेक्स प्लेस थ्रू स्किन एंड लंग्स, जो है यहाँ पर जो मतलब कि एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की हम बात कर रहे हैं। एक्वेटिक यूरोडील्स, जो यूरोडील्स पानी में रहते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन है वो ज़्यादातर स्किन से होता है, और लंग्स बेसिकली एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन का काम करती हैं। ठीक है, सो ये तो हो गया एम्फीबियंस में लंग्स का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम रेप्टाइल्स में देखें, रेप्टाइल्स में क्या होता है, रेप्टाइल्स में जो लंग्स हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं देन दोज ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और ये प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी में सिचुएटेड हैं अलॉन्ग विद अदर विसरा। ठीक है, हाउएवर क्रोकोडाइल्स जो है और कुछ स्नेक्स में एंड लिजर्ड्स में ये डिफरेंट प्लूरल कैविटीज़ में लाई करती हैं। ठीक है, वैसे ही प्लूरोपेरिटोनियल कैविटी जैसे कि ये एम्फीबियंस में उसमें थी सस्पेंडेड, वैसे ही इसमें भी होती हैं, पर इसमें अदर विसरा में भी ये सस्पेंडेड हो सकती हैं। पर क्रोकोडाइल्स, कुछ स्नेक्स और लिजर्ड्स में दे आर सेपरेटेड इन, मतलब दे लाई इन सेपरेट प्लूरल कैविटी, इनकी अलग कैविटी होती है। अब पूरे रेप्टिलिया क्लास में देयर इज अ टेंडेंसी टुवर्ड्स एन इंक्रीज इन द एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सर्फेस। अब आप देखो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सर्फेस एल्वियोलर जो है स्फिनोडोन में, जो कि एक प्रिमिटिव रेप्टाइल है, एक्सटिंक्ट ही मान लीजिए इसको, यहाँ पर आप देखो कि रेस्पिरेटरी सर्फेस इतना ज़्यादा एल्वियोलर सैक्स में या एल्वियोलर उसमें इतने नहीं हैं इसके अंदर। लेकिन अब आप इसमें देखिए कैमेलियन में कितने सारे एल्वियोलर सैक्स बन गए हैं, और अगर हम इसको टर्टल में देखें तो दे आर ऑल्सो बहुत सारे हैं। यानी कि रेप्टाइल्स में जैसे जैसे उनकी क्लास ओरिजिनेट होती जाती है या इवॉल्व होती जाती है, तो उनका जो एल्वियोलर रेस्पिरेटरी सर्फेस है दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। ओके, स्फिनोडोन में हमने देखा सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ लंग्स हैं जिसमें कि सिंपल सैक्स की तरह हैं, विच आर लाइन बाय द इन्फंडिबुला। ये देखिए स्फिनोडोन में सबसे प्रिमिटिव लंग्स हैं, मतलब एक बिल्कुल आदिम तरह का इसका वो है स्ट्रक्चर। बहुत सारे स्नेक्स में और लेगलेस लिजर्ड्स में द लेफ्ट लंग इज आइदर रूडिमेंट्री और ऑल टुगेदर एब्सेंट। अब इनमें भी ऐसा ही होता है जैसे कि हमने यूरोडील्स में देखा था कि लेफ्ट लंग जो है वो आइदर रूडिमेंट्री है या फिर एब्सेंट है, लेफ़्ट लोब जो है। तो हमको इसके बारे में इससे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है कि एक रेप्टाइल की लंग्स में क्या वो होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ बर्ड्स में क्या होता है, अगर हम फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बर्ड्स की लंग्स जो हैं दे आर द मोस्ट एफिशिएंट अमंग वर्टिब्रेट्स, यानी कि मैमल्स से भी ज़्यादा एफिशिएंट लंग्स होती हैं बर्ड्स की। बर्ड्स में जो लंग्स हैं दे आर ऑलवेज आइसोलेटेड इन प्लूरल कैविटीज़, प्लूरल कैविटीज़ में आइसोलेटेड होती हैं। इन लंग्स के बीच में एयर डक्ट्स होते हैं। ये एयर डक्ट्स क्या करते हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं, इस तरह से इंटरकनेक्टेड हैं कि कोई भी डक्ट जो है ये ब्लाइंडली लंग्स में नहीं खुलता है। यानी दीज डक्ट्स आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड दे आर सिचुएटेड बिटवीन दी लंग्स। जो भी लंग्स के बीच में स्पेस है वहाँ पर आपको एयर डक्ट्स देखने को मिलेंगे। बर्ड्स की लंग्स की बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है कि उसके अंदर एयर डक्ट्स पाए जाते हैं, और ये जो एयर डक्ट्स हैं ये लंग्स के अंदर इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं कि कोई भी डक्ट जो है दैट डज नॉट टर्मिनेट इनटू द लंग्स ब्लाइंडली, और उस लंग्स में से सेवरल डायवर्टिकुलर और एयर सैक्स अराइज फ्रॉम द लंग्स। इनमें से कई सारे एयर सैक्स अराइज होते हैं। अब ये क्यों इसमें इतना ज़्यादा इस तरह का मॉडिफिकेशन है, ये इस कारण से क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली, अभी पहले इसके बारे में अपन थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगी। कि देखिए लंग्स जो हैं उनमें से हमने देखा एयर डक्ट्स बीच में हैं उसके, और कई सारे एयर सैक्स जो हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम द लंग्स। और ये जो हैं ये कई सारे कैविटीज़, बोन्स की कैविटीज़ में भी ये एयर सैक्स चले जाते हैं। बर्ड्स में लंग्स कैसी हैं, स्मॉल हैं, हाईली वेस्कुलर हैं, और लिटिल एक्सपेंशन ही हो सकता है इनमें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर लंग्स का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो सकता है तो हम अपने रेस्पिरेटरी सर्फेस को बढ़ा सकते हैं।
लेकिन क्योंकि बर्ड्स में एक लंग्स का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, तो उस काम को कौन करता है? एयर डक्ट्स और एयर सैक्स। ठीक है, एक्सपैंड होते रहते हैं, खाली होते रहते हैं इस तरह से। इसलिए इनकी लंग्स में एयर सैक्स पाए जाते हैं, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज फ्लाइंग, और उनको हाई एल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करना पड़ता है जहाँ पे कई बार ऑक्सीजन कम भी होती है। तो इस वजह से ये जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर एक्सचेंज कर सकेंगे, उतना ही इनका मेटाबॉलिक सिस्टम एफिशिएंट होगा। ठीक है ना? सो दिस इज़ द बेसिक रीज़न। एक तो लिटिल एक्सपेंशन है लंग्स का, दूसरी बात इनके जो नीड है बॉडी की, दैट इज़ ऑफ हायर ऑक्सीजन। इनकी डिमांड जो ऑक्सीजन की है, दैट इज़ ऑलवेज ऑन द हायर साइड। ओके, सो इसके बाद जो इनकी लंग्स हैं, ये प्लूरल कैविटीज़ में होती हैं ऑन द आइदर साइड ऑफ द पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियल कैविटी एनक्लोजिंग द हार्ट, हार्ट के एनक्लोज जैसे हमारे इसमें होता है, सिमिलरली इनकी भी लंग्स ही हैं। दे आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड टू द रिब्स एंड thoracic vertebrae. Okay, so this is the basic reason कि why lungs are like this in birds. Okay, अब हम इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे।